Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो एपिसोड आपने देखा और आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी भेजे। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। नमस्ते जी नवीन जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए चलो अक्कल तो आए राही को। समझती हूँ माँ के लिए परवाह है, लेकिन इतना तो समझ आना चाहिए कि जो भी करती है सही वजह करती है, सही तरीका करती है और बड़ा कारण करती है। कई बार हम माँओं को क्या है कि देखो कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में नहीं आता, पर इतना समझना चाहिए कि माँ बाप कुछ तो कारण होगा वो कर रहे हैं। देखो हमें अग्री करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन इतना तो बड़ी वजह होगी तो वो कर रहे हैं। उनके संभालना भी आता है और संभालना भी आता है, क्योंकि उन्होंने बहुत जिंदगी लड़ाइयाँ की है। अनुपमा ने, राही को भी पता है, प्रेम को भी पता है। जब मोहित से इतना विश्वास कर सकते हैं तो राघव क्यों नहीं? वो समझना जानती है, भेदभाव नहीं करना आती है अनुपमा को। सारे समानता है। हाँ, उनके गुण नाने कोई कोई हम देखते हैं ना, इसमें जो भी हम कैरेक्टर्स देखते हैं कई बार मान के जैसे लगता है मुझे, क्योंकि हम इतना जुड़ चुके हैं। उनका गुण देखते हैं, उनको जो अच्छे प्रभाव के कैरेक्टर्स होते हैं या प्रभाव हो जाते हैं हम लोग, तो वो होता है ना, जैसे एक गुण अनेक रूप होते हैं, अनेक इंसान होते हैं, तो वो होता है। और दूसरी बात ये भी लॉजिक होती है कि एक ही बार में, वो भी एक ही बार एक ही क्षण में, राघव तो जेल में वो काम कर चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है। और तो जितना हम देखो, अब किसी के साथ हम पूरी जिंदगी भी निकाल, कभी कभी उनको पता भी नहीं चलता उनके बारे में। कोई कई बार कुछ क्षण तक उनके पास रहते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, बिकॉज वो खुली किताब है। कुछ लोग खुली किताब नहीं होती है। ये मौत, मैंने सोचा शायद वो बीच में थोड़ा कोशिश करेगा, पर होता है ना, बाद में पता चलता है वो बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन वो लालची इंसान है ये मोहित, एकदम लालची घटिया है। मैं जानती हूँ जो नाइंसाफी हो सकती है, पर ये कौन सा तरीका है किसी को ये करने? मुझे अच्छा लगा कि राही अनुपमा में थोड़ा सा लगा है कि लड़के अपनी आत्मसम्मान के लिए काम करे, अपने लिए कुछ करे, लाइक अपने आइडेंटिटी उनके जो है, सिर्फ खोतारी की वजह से नहीं, मीता की वजह से, अपने आप की वजह से। तो वो है ना, वो अपने जो मीता के नाम से जाना चाहती है ना, तो कोतारी। कई बार कहते हैं ना कि बच्चों की, हम इस सूची की माँ है या सूची की बेटी है या रवि की बेटी है, ऐसे होने से बदला ये दीप्ता की माँ, ये बच्ची की माँ है, ऐसा होना चाहिए। दैट इज द आइडेंटिटी। खुद के नाम का ना कमाने वो आइडेंटिटी होती है, वो बहुत जरूरी होती है। अगर हो सके और हिम्मत हो तो अच्छी बात है। कहते ना, अनुपमा ने कहते कि जब आपके जो सोचने से ही थोड़ा सा मीठा खाना चाहिए, ठीक है, शुभ आरंभ होते हैं ना, वही बात है। तीसरी बात है कि चलो आज भी इतना भी बड़ा, इसको दुख होता है कि अगर कोई उसको गलत समझते हैं, इतने बाद भी, वो समझने के बाद भी, जानने के बाद भी फिर भी गलत समझते हैं, वो थोड़ा बहुत दुख होता है। मैं समझती हूँ वो सही है। जब बहुत, मुझे परी का किरदार मुझे बहुत पसंद है। शी इज अमेजिंग। उसको अच्छे से लड़का मिले जो उसे एडमायर करे, उसके फिजिक देखने के बजाय उसे हुनर को देखे, उसके गुण देखे। उसके जैसे हीरा बहुत मिल से रहा। कंसिस्टेंट पैटर्न इज परी, हमेशा परी ही उसके साथ है। मैंने सोचा शायद अंश आया हो,
अंश एकदम गधेड़ा है, पूरी की पूरी बच्चे भी गधेड़े हैं। वो अच्छे हैं जब उसके पास रहते हैं, आगे वो और वहां इतना अक्कड़, इतने सब होने के बाद भी अनुपमा इतना प्यार करती है। कई बस बोलने का मन करता है इमोशनल फुल, पर वो किरदार ऐसा है, वो सिर्फ प्यार देना जानती है, प्यार मिलना से नहीं। और बा को पता चल गया है कि ये बापूजी अनुपमा के साथ है, वो तो हमेशा का साथ है, सिर्फ बेटे की वजह से नहीं है कि जो भी सीख जो भी मिला सिर्फ बाबू के जी के साथ मिला, उनके पास मिला, और आगे तक भी कर रही है। अभी उनके एहसास हो गया कि हमेशा अनुपमा से इंसान को देखना चाहिए बिफोर जजिंग एनीवन, बिफोर आप उसको समझे किसी और बारे में, पूरे देखो परखो फिर देखो, कोई तो वजह होगी वो कर रही है, इतना तो विश्वास होना चाहिए ना अब्बा को। इतना अकड़, इतना ये सब तेरे वजह से है, एक्सक्यूज मी, तो मरने के लिए छोड़ना चाहिए था ना उसे। वो भी वो अभी आगे वो खूनी आगे वो क्या होता है। और एक्सक्यूज मी, अंजू जी सही कहा कि मैंने वनराज साहब को देखा तो हो गया कमाल, वो बीएफएफ बन जाएगी वो। अभी देखते हैं रिकैप कुछ और मिल रहा है को घर वापस आया कि उसके खून जैसे मिला, ऐसे कुछ, हाँ मौत की वजह से। पर वे मौत क्यों सपोर्ट कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद गलत समझ के वो उसको समझाने के बजाय। पर मुझे समझ में नहीं आता कि कहता है कि राही पर वो विश्वास नहीं है, वो उसके कैरेक्टर बस, ये बहुत गलत होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। पर उसने अनुपमा ने सही कहा था, उसने जो उसके एक एक गिना पना कि मैंने क्या क्या किया, क्योंकि करना पड़ता है, कहना पड़ता है। ये लोग समझते मैंने इतना किया वो क्या, एक्सक्यूज मी, मैंने भर भर के किया है, तुम लोग क्या करोगे अभी। उसने केस फाइल कर दिया था, साथ दिया था, ये साथ दिया था, कौन सा साथ दिया था भाई आपने तो, वो जब आपने इतने साम किया था इतना तो कर ही सकते हैं ना, आप पे उस पे इतना सब किया था आपके लिए, तो विश्वास करना चाहिए ना, कोई तो बात होगी ना, तो ये विश्वास करने तो लायक है। अपने लिए मत लड़ो, ऐसा में जानते हैं, क्योंकि इसलिए बहुत लड़ाई देश ने देखे होगी ना, तो हिस्ट्री निकाल के भी पूरा जन्म खत्म होगा। देखते हैं आगे क्या होता। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। सॉरी आज लेट हो गया। लंच करके सो गई थी। ओके, आज का एपिसोड मीता की अधूरी ख्वाहिश के साथ शुरू हुआ। अनुपमा का कदम मोहल्ले वालों के लिए सीधा सिंपल गणित था कि हम तो तुम्हारे पड़ोसी थे, सालों से तुम जानती हो, फिर भी पूरे सोसाइटी के खिलाफ कंप्लेन कर दी। क्यों नहीं करती? ये सोसाइटी को कल याद नहीं था कि अनुपमा कौन है, बा कौन है, बापूजी कौन है? वो भी तो गणित भूल गए थे, जान पहचान भूल गए थे, सिर्फ राघव याद था, तो बराबर किया। राघव ने कहा कि मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा, और अनुपमा ने रोका कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती तब तक तुम नहीं जाओगे, या जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं हो तब तक तुम नहीं जाओगे। ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन उसकी माँ वापस ही नहीं आई तो, या भगवान से उसकी सेटिंग हो गई तो भगवान बोलेंगे ना कि तुमने तो कहा था एक ही बार तुम्हें अपने बेटे की शक्ल देखनी है। मजाक कर रही हूँ, अच्छा या वापस आ जाए, अनुपमा के गले पड़ा रहेगा। और वापस आई और तब तक राही की वजह से राघव फिर जेल चला गया तो राघव की माँ क्या करेगी पता है? सिंपल, अनुपमा को श्राप देगी। इस फैमिली में इस सीरियल में एक ही चीज़ होती है, अच्छा काम करने पर बाइकआउट और मन की ना करने पर श्राप। तो भलाई करनी क्यों? मैं तो बोले इससे अच्छा राघव वो खाई से कूद के मर जाता, उस सब में उसकी माँ भी मर जाती, झमेला ही ख़त्म। अच्छाई भी करो और गालियाँ भी खाओ। अच्छा, आज अनुपमा का सब कुछ याद करना करते करते फिर पेंडेंट को पकड़ना सब याद आ रहा था उसको। मोहल्ले वालों का बर्ताव, लाइट, पानी, बा, ईशानी, अंश, किंजल और राही का मिसबिहेवियर। अनुपमा के साथ ये जब भी होता है ना, वो रोती है ना, मुझे अनुज की कमी इतनी खलती है, ऐसा लगता है कि क्या है यार, ये कितनी अकेली है कि
अकेली, बेसहारा, लाचार, कमज़ोर, न कोई पूछने वाला है, न उसके आंसू पोंछने वाला है, उसके बारे में कोई सोचने वाला ही नहीं। ये तो प्रेम ने राही को एहसास दिलाया तो राही को अपनी गलती सूझी, वरना वो तो रंगीली बनने वाली थी रात के लिए। नॉनसेंस। एक बार भी खुद से नहीं सोचा कि मेरी माँ को बुरा लगा होगा। प्रेम के कहने पे गजरा लेके पहुंच गई। इसके हाथ में गजरा ले देख के ना मेरी ऐसी खोपड़ी घूमती है ना। सच में गजरा भी मुझे कैक्टस लग रहा था, कैक्टस का पौधा। आज परी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। अनु का सहारा। ये राइटर अनुपमा को मॉडर्न और प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनाते? ये हमेशा उसे 60-40 में क्यों लटकाते रहते हैं? 40% प्रैक्टिकल और मॉडर्न और 60% अबला नारी, भावुक और बेवकूफ़। न कोई फैसला लेते वो भी ढंग का नहीं लेते। राघव का नाम सुनते ही मोटी बाकी सिट्टी बिट्टी गुम। बा ने कहा कि अनुपमा का फैसला सही है या गलत, ये तो राघव की हरकतें बताएंगी। यानी बहुत जल्द मोटी बा और पराग एंड फैमिली के सामने राघव का आमना सामना, और राघव मोटी बा को देखकर ही आपा खो देगा। फिर सब अनुपमा के अगेंस्ट। हो सकता है पराग फेक इरिगेशन लगा के फिर से जेल भेज दे। इस बार शायद प्रेम और राही अनु को गलत समझे और दूर हो जाए। अनु की रसोई पे भी ना आए, और शाह फैमिली तो है ही दूर जाने के लिए। मैं तो बहुत सच्ची बताऊँ ना, ये अनु की रसोई बंद हो जाए तो कितना अच्छा है। ये सारे सड़क पे आ जाए, घर भी बिक जाए और अनुपमा निकल जाए अपने रास्ते पे, वो जेल कैदियों को डांस सिखाने के लिए। ये लोग खाए, कमाए और जिए या मरे। हो सकता है ऐसा, बहुत जल्दी हो सकता है। मेरा बेस्ट सीन बोलो तो अनुपमा का झूले पे बैठ के रोने वाला। सच में बहुत, मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा लगता है इस वक्त तो अनु होना चाहिए था। खैर ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। मुझे कल का नहीं उसका इंतज़ार है जब मोटी बा का सामना होगा। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये हॉस्पिटल से इसको बा को लेके घर तो आ गए हैं, और ये मोहल्ले वाले सब अपना एहसान जता रहे हैं कि हमने ये किया। लेकिन जब अनुपमा ने अपना एक एहसान मोहल्ले वालों को गिनाया है, और तब वो जो है सब अपनी जो है ना मुंह छुपा के भाग गए। होना भी ऐसे ही चाहिए। अरे तुम अगर किसी के लिए कुछ करो तो अगला भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन ये सीधा सा फंडा ना लोगों की समझ में नहीं आता। वो अपना किया तो हमेशा याद रखेंगे कि हमने ये उसके लिए किया था, लेकिन अगर उसने हमारे लिए कुछ किया तो वो सब भूल जाएंगे। ये तो कुछ लोगों की खासियत होती है। उसमें सबसे बड़ी पहले तो खुद बा ही आती है, और अनुपमा बा के रूम में गई है तो वो खुद कुछ ताना दे रही है, तो इसको समझ में आ गया कि बाप ठीक है। और उधर जब राघव ने ये कहा है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप क्यों मेरे लिए खामखा लोगों से दुश्मनी, तो अनुपमा का कहना बिल्कुल सही है कि आप तब तक नहीं जा सकते जब तक आप सिर उठा के जीने लायक ना हो जाए। बिल्कुल सही। बस यही है कि जो है राघव अनुपमा के इस जो है कि इस कोशिश का जो वो राघव के लिए कर रही है या जो उसके लिए आवाज़ उठा रही है, इसका कोई गलत मतलब ना निकाल ले। वैसे सुनने में तो जो आ रहा है वो यही है कि वो उसका गलत मतलब निकाल सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये कहती है बापूजी से, तो बापूजी से कह रही है कि मुझे पता है कि आप अपनी बेटी के साथ हैं, ये है। तो वो बापूजी का ये कहना है कि बिल्कुल सही था कि मैं इसलिए अनुपमा के साथ नहीं हूँ कि वो मेरी बेटी है, और लेकिन इसलिए हूँ कि वो सही है,
उधर मीता ने जब उससे मोटी बात से कहा है कि मैं कुछ अपना काम करना शुरू करना चाहती हूँ, और ये मैं इमिटेशन ज्वेलरी का, तो अभी तो उसने बात को टाल दिया है। इतने में वहाँ फराग के पास किसी का फ़ोन आया है, जिसमें ये बताया है कि राघव रिहा हो गया है। अभी तो इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि राघव अनुपमा के पास रह रहा है। बिल्कुल ये बात खुल जाएगी तो ये इनको तो जो है बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा, क्योंकि कहीं अनुपमा तक इनकी सच्चाई ना पहुंच जाए, और शायद बहुत जल्द अनुपमा तक इसकी सच्चाई पहुंचेगी भी। सबसे पहले यही ये सारा सच बाहर निकाल के लाएगी, और ये राही और प्रार्थना बात कर रहे हैं, तो इतने में वो जब प्रार्थना ने कहा कि मैं काश में, तो उसने राही ने कहा कि रोका किसने, और ये गौतम का तो जो है वो है ही बहुत गंदा रूप, तो वो उसको मतलब मारना पीटना, डोमेस्टिक वायलेंस उसका तो है ही, मतलब प्रार्थना को किसी तरह से दबा के रखे। और उधर मीता और वो अनिल भी बात कर रहे हैं, तो उसने कुछ इमिटेशन ज्वेलरी के लिए, उधर ये जब इन्होंने कि भाई कोठारी में हम उसी के नाम से करें बिजनेस या किस नाम से करें, तो वो कहना कि राही का शायद या प्रार्थना ने जिसने भी बोला है कि नहीं ये जो है दोनों अलग होने चाहिए, नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये पहचान की भी बात है। बिल्कुल सही। अब ये जो है अनुपमा ने कोठारी हाउस में जो चिंगारी छोड़ी है, वो अब जो है धीरे धीरे आग तो बनेगी ही। अब ये कितना भी, और ये जो है इनके घर में बदलाव आएगा ही आएगा, ये पक्का है। और ये उसने प्रेम ने राही को फ़ोन किया है, और ये मोहित पे इन्होंने जैसे आँख मूंद कर विश्वास किया, तो ये राघव पे क्यों नहीं कर पा रही है, मतलब राही। तो आज जिस तरह से प्रेम ने उसको समझाया है कि वो मैं जो है मैं मतलब तुम जो है उस पर भरोसा क्यों नहीं करे, जान तो उसने भी तुम्हारी बचाई है, और मोहित ने तो हमने मोहित पर भरोसा कर लिया है, और तुम उस पर क्यों नहीं कर पा रही हो। बिल्कुल सही कहा। और आज अनुपमा जो है बहुत परेशान है, रो रही है, तो परी ने आज उसको संभाला है। बाकी तो इन लोगों से तो बाकी सारे के सारे एहसान फरामोश है। अब तो अंश भी शामिल है, भले ही अब जो है अंश जो है बाद में सुधर जाए, पर अगर कहते हैं ना कि उसमें समर के गुण हैं, समर के गुण के साथ साथ उसमें डिम्पी के भी गुण हैं। डिम्पी कौन सी कम एहसान फरामोश थी, तो वो तो होगा ही ऐसा। और जब राही को ये बात समझ में आ गई है, तो वो अनुपमा के पास आई है और वो बताती है कि प्रेम वहाँ है, और ये मोहित ने जो है उसको झगड़ा करवा दिया है, या वो जो लोगों ने गलत कमेंट पास किए हैं, तो कोई किसी का भी खून खौलेगा ही खौलेगा, और वो मैं तेरी जान ले लूँगा। तो हो सकता है कि किसी और ने उस लड़के की जान ली हो, या कुछ और हुआ हो। अब ये तो जो है आगे जो है खुलासे होंगे तब पता चलेगा, पर मज़ा तो असली तब आएगा जब ये मोटी माँ का राज खुलेगा। हमें तो उस दिन का इंतज़ार है कि ये, और अभी तो जो है ऊँट पहाड़ के नीचे आने वाला है कि जो इल्ज़ाम उसने राघव पे लगाए हैं, झूठे केस में उसमें लगाया भिजवाया था ना जेल, अब वही अब प्रेम के साथ होने वाला है। और प्रीकैप लगभग वैसा ही था। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते जी नवन जी, मैं सुचि रवि, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे समझ में नहीं आता। एक महीने में सब अच्छे अच्छे बात करते हैं, फिर मर जाते हैं, और वो भी 5 मिनट। ये क्या है, इतने कैरेक्टर को क्यों मारना है? शिवानी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है,
अभी घुल मिल रही थी बच्चों के, मतलब उस अरमान और अबीरा के साथ, जैसे पूरी तरह माँ हर चीज में इन्वॉल्व है, वो काइंड ऑफ था। जी, देखो मैं समझती हूँ हर चीज एक वक्त होता है, हर चीज वक्त चलो थैंक यू तो बोला उसने, पोते और पोती के लिए किया था, एक्सेप्ट करे वो भी अच्छी बात है। और जो जो कुछ रोहित ने दादी साहब से कहा वो सच बात है। इतना घटिया बन होने के बाद ये लोग फिर भी एक्सेप्ट करते ये दादी साहब है। इनका इनका बड़ा दिल है, ये दादी साहब को सीखना चाहिए। और आज भी दादी साहब इस घटिया दामाद पे विश्वास कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है। इनके अलावा कौन घटिया काम कर सकते हैं? आबिरा करेगी क्या? अब मुझे ये समझ में नहीं आता। आज भी कह रही है कि आबिरा ने कहा रियली, वो क्या हलवा या पेट है क्या है कि उसको बस इसने किया और कोई काम धंधा नहीं किया, उसी वो छप जाता है, वो भी और फिर अपने परिवार के साथ खड़ी है। सीरियसली, इतना ये इतना छोटा वकील कैसे बन गई दादी साहब? पूरा फॉर्म चलाती है ना, इतना तो दिमाग होगा ना कि कोई नहीं कर सकता। ये कैसा हो सकता है? जब पैसा देके, पैसा सब कुछ देके ऐसे करने वाला इंसान, वो क्यों नहीं छपा सकता है? इतने अंधभक्त कब बन गई दादी साहब ये अपनी घटिया दामाद के ऊपर? इतना हरकतों के बाद भी वो विश्वास कर रही है, मुझे हैरत होती है कि वो वाकई वकील है या पैसा दे के वकील बन गई। अभी और देखते हैं ये जो अबीरा का इंट्यूशन, जैसे अक्षरा का इंट्यूशन गलत नहीं है, उनका सिक्स सेंस हमेशा अच्छे से ही काम करते, वो ईएसपी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर ज्यादा ही अच्छे से काम कर रहे हैं। ये अरमान भी बेवकूफ है। कभी कभी मैं हैरत होती है उसकी, अब उसको मालूम है कि अबीरा की सिक्स सेंस बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे हुआ है देखो, अजीब होता है ना, जैसे पेट में कुछ अजीब सा होता है ना, कई बार आपके दिल को पता है कुछ अनहोनी होने वाला है, जैसे रोहित का देखो। अभी देखते हैं और कॉम्प्लेक्स क्या बना है, मुझे रूही पर आज भी मुझे इन पर विश्वास नहीं है। देखते हैं क्योंकि बच्चे उसको देना ही पड़ेगा। देखो, दे हैव टू ब्रिंग द टू चिल्ड्रन, वो जो शिवानी अरमान अबीरा वो रहते हैं ना वहां पर लेके जाना चाहिए, ये दादी साहब पर नहीं रहना चाहिए। नहीं तो देखते हैं, क्योंकि मिलजुल के बच्चों को बड़ा कर सकते हैं, शुडंट बी अ प्रॉब्लम। हाँ, बड़ा करने में मुश्किल होते हैं, बच्चे को हमेशा वो करने में हमेशा आसान नहीं रहता, जो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पेचीदा मामले रिश्तों में। देखते हैं ये, पर आज रोहित ने पकड़ दिया अबीर और चारू को। इतने मालूम मालूम है तो मुझे क्यों एक्ट करना है? ये अभी इतना घटिया है कैसे? ये इतना पहले से वो ठीक था कैरेक्टर में, अभी चारू का कैरेक्टर इतना तोड़ दिया है, इतना घटिया तरीके से दिखा रहे हैं ये लोग। जितने अच्छी समझदार थी, सब कुछ थी, आज देखो ईशा और पति को मेरा है, तो क्या कर रही थी फिर? सबके सामने बोल देते कि मेरे पापा ने ऐसे कर रहे थे, तो शादी भी तब भी अबीर से होती ना। क्या शादी में एक और बगल में कुछ, क्या आधे घर वाली जैसे बर्ताव कर रहा है? अगर इतना है तो तू जिगर है तो बोल देना, मैं कारा से आप मैं नहीं रह सकता। उससे भी उठपटा के हरकतें करे और फिर उसके बाद भूखते क्यारा, कहीं क्यारा भी गलती है, लेकिन वो बट शी डजंट डिजर्व इट। इतना बड़ा धोखा वो डिजर्व नहीं करती। ये बहुत घटियापन दिखा रहे हैं ये आबिर और चारू को, और आबिर चारू बहुत घटिया कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। गुस्से में कोई भी इतना इंसान कहने के भी लायक नहीं है ये आबिर। एंड चारू को मुझे समझ में नहीं आया, चारू का किरदार इतना अच्छे से चाह रहे थे, वो पूरा खराब कर दिया लोगों ने। ये बहुत गलत है, देखते हैं आगे क्या होता है।
तो दोस्तों कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.